देखिए, पिछला वीडियो में हम लोग 35 नंबर प्रश्न तक जो बिहार बोर्ड में एपी के VVI क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता है उसको बनाए थे, और आज 36 नंबर प्रश्न से बना रहे हैं। इस सब प्रश्न छोटा मोटा स्टूडेंट से नहीं बनता है। कह रहा है कि यदि 2/3 A2 किसी एपी के 3 क्रमागत पद है। क्रमागत का मतलब होता है कि क्रम से आया है, शुरू से आया है। तो ई वाला पद को A1 कहते हैं, इसको A2 कहते हैं और इसको A3 कहते हैं। तो कह रहा है कि ए के वैल्यू का होगा 2022 में पूछा गया है। तो समझिए, अगर A1 A2 A3 है तो AP अगर जो है तब समझना है कि दूसरका पद में से पहला पद और तीसरका पद में से दूसरा पद का जो वैल्यू आता है वह वैल्यू कुछ होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से लिखेंगे कि D बराबर D और A2 माइनस A1 का वैल्यू A3 माइनस A2 का वैल्यू के बराबर होता है जब कोई समानांतर श्रेणी में रहता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रहता है। तो बताइए A2 के वैल्यू कितना है? तो A है, A1 के वैल्यू है 2/3 बराबर A3 के वैल्यू है 2 और माइनस A2 के वैल्यू है A। यहाँ से इसको कैलकुलेशन करिएगा तो ई A है, ये माइनस A आके इस तरफ A हो जाएगा और संख्या वाला के एक तरफ भेज दे रहे हैं 2 और माइनस में से प्लस चल जाएगा तो हो जाएगा 2/3। A जुटेगा तो कितना हो जाएगा 2A बराबर, इसको एलसीएम लीजिएगा तो 3, तो 3 दूनी हो जाएगा 6 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी यहाँ से 2A बराबर मिला 6 और 2 8/3। इसको काट दीजिए तो 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी A बराबर वैल्यू आ गया 4/3 और ऑप्शन नंबर A B हो जाएगा 4/3। अगला नंबर प्रश्न 37 नंबर, समानांतर श्रेणी 14 9 4 -1 इसी क्रम का है तो 12वां पद का होगा। तब 12वां पद ज्ञात करने के लिए या 13वां पद ज्ञात करने के लिए या 40वां पद ज्ञात करने के लिए प्रथम पद और सार्वंतर का वैल्यू पता होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ से A12 12वां पद का मतलब होता है A12 बराबर प्रथम पद में 12 पद कह रहा है, तो यहाँ से एक कम कर देंगे, 11 में सार्वंतर से गुना करेंगे, यानी A12 बराबर A + 11D करते हैं। तब प्रथम पद के वैल्यू कितना है 14 है प्लस 11 गुना D के वैल्यू। तो जानते हैं कि D निकलता है दूसरका पद में से पहिलका पद को घटाते हैं, तो 9 - 14 बराबर हो जाएगा -5। अब देखिए यहाँ से 14 + 11 यहाँ पर -5 कीजिएगा तो बताइए 11 पचे कितना हो जाएगा 55 -55, यानी 14 - 55। इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसको घटाइए 55 में से 14 को घटाइएगा तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4 41 और माइनस में बचेगा, बढ़का के चिन्ह रहता है। तो देखिए -41 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा B हो जाएगा, है ना। 38 नंबर प्रश्न है कि समानांतर श्रेणी 14 9 4 -1 का Nवां पद का होगा। तो Nवां पद कहते हैं AN और AN बराबर हम लोग पहले बेसिक में पढ़े हैं, फार्मूला होता है A + N - 1 × D, है ना, पहले बताए हैं ना। अब देखिए प्रथम पद का वैल्यू कितना है तो 14 है। AN बराबर A का वैल्यू 14 प्लस N - 1 और D का वैल्यू 9 में से 14 जाएगा, इसको कहते हैं A1, इसको कहते हैं A2, इसको कहते हैं A3। तो दूसरका पद में से पहिलका पद को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से D बराबर निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा D बराबर 9 - 14 बराबर हो जाएगा -5 और यहाँ से यहाँ वैल्यू को रख देंगे तो 14, यहाँ पर D के वैल्यू रखेंगे -5 तो हो जाएगा 14 प्लस N - 1 ये गुना कितना हो जाएगा -5। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 14 हो जाएगा, प्लस माइनस होता है -5N और प्लस माइनस होगा माइनस, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये प्लस में यहाँ पर है ना, आई माइनस में है तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और यहाँ से देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19
और माइनस कितना हो जाएगा 5n। यानी कहने का मतलब कि यह समानांतर श्रेणी का एनवा पद बराबर जो फार्मूला जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसी पर यहाँ पर a के वैल्यू रखें 14 और d का वैल्यू रखें -5 और इसको आगे कैलकुलेशन करें तो 14 में 5 को जोड़ें तो 19 हो गया और माइनस कितना 5n। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 14 19 माइनस 5n। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है ये, कि यदि किसी एपी का प्रथम पद ए तो ये बराबर 13 तथा सार्वअंतर डी का वैल्यू -4 तो इसके 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले समझना है कि योग का फार्मूला होता है एस एन, और एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। लेकिन इस प्रश्न में 10 पदों का योग पूछा है तो एस एन के जगह पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और जहाँ जहाँ n है वहाँ 10 रखेंगे तो 10/2 इंटू 2 गुना प्रथम पद a का वैल्यू दिया हुआ है 13 प्लस 10 माइनस 1 और d का वैल्यू कितना दिया हुआ है -4। एस 10 बराबर निकालेंगे, इसको काट दीजिएगा तो 2 × 10 यानी 5 इंटू 13 दूनी हो जाएगा 26, और यहाँ पर देखिएगा प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ से एक जो है आगे बढ़ जाते हैं, 10 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 और गुना हो जाएगा -4। यानी एस 10 बराबर 5 और 26। अब बताइए प्लस माइनस माइनस न चौके कितना हो जाएगा 36। यानी कहने का मतलब कि 5 गुना 26 में से 36 जाएगा तो माइनस बढ़का वाला के चिन्ह रहता है, तो माइनस का वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस कितना हो जाएगा 10। यानी 10×5 = 50, माइनस में इसका वैल्यू आया कितना -50। ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी हो गया। 40 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न। समानांतर श्रेणी का सार्वअंतर डी, कोई समानांतर श्रेणी है और उसका सार्वअंतर डी बराबर कितना है -2 है, तथा एनवा पद ए एन। अगर एनवा पद कौची है ए एन है तो A17 और -A13 का वैल्यू का होगा। तो एक बात समझना होगा कि A17 को लिख सकते न हैं कि A प्लस कितना 16D। बताए न हैं पहले कि प्रथम पद में 16 रहेगा तो एक कम करके सार्वअंतर से गुना करते हैं, और -A13 को लिख सकते हैं A प्लस कितना 12D। अब आगे समझिए कि A प्लस 16D और माइनस कितना हो जाएगा A और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 12D। अब यहाँ देखिए A से 1 कट जाएगा, 16D में से 12D जाएगा तो कितना बच जाएगा 4D, और यहाँ पर 4 गुना सार्वअंतर D का वैल्यू दिया हुआ है -2, तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8, लेकिन माइनस हो जाएगा, है ना -8। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ये प्रश्न 2021 में पूछा गया था। 41 नंबर प्रश्न है, बिल्कुल आसान प्रश्न 2021 में पूछा गया था। समानांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 12वां पद क्या होगा। बार बार बताते हैं, कोई पद पूछे 12वां पद पूछा है तब प्रथम पद में 12 पद पूछा है तो 11 पद में सार्वअंतर से गुना करेंगे। तो बताइए प्रथम पद का वैल्यू कितना है 5 है, प्लस 11 गुना सार्वअंतर ज्ञात करने के लिए बार बार बताते हैं कि दूसरा पद में से पहला पद बताइएगा तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ लिखेंगे 3। 5 प्लस 11 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 33। 33 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38। यानी ऑप्शन नंबर एकरा में क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। और यह प्रश्न इसी लेवल के परीक्षा में कोची होता है पूछा जाता है, समझ गए। तो अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 42 में है कि समानांतर श्रेणी का एनवा पद 9 - 5n है। तो यहाँ पर एनवा पद किसको कहते हैं, ए एन बराबर दिया हुआ है 9 - कितना 5n। तो कह रहा है कि ये 7 का वैल्यू का होगा, यानी 7वां पद बराबर वैल्यू का होगा। तो 7वां पद बराबर वैल्यू जानते हैं कि प्रथम पद में एक कम करके 6D से कोची कर देते हैं सार्वअंतर से, यानी D से गुना करते हैं। जयवा पद पूछेगा ओकरा से 1 कम करके, तो 7 था तो 6 कर दिए।
अब an बराबर 9 माइनस 5n दिया हुआ है, तो अपना मन से a1 n के जगह पर 1 रखेंगे बराबर, तो 9 माइनस 5 गुना n, यानी 9 माइनस 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4। अपना मन से a2 निकालेंगे, तो बताइए यहाँ पर 9 माइनस 5 गुना 2, तो 9 माइनस 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यानी कितना हो जाएगा -1। अगर इसी के क्रम में a3 निकालेंगे, तो बताइए 9 माइनस 5 गुना 3 हो जाएगा, यानी 9 माइनस 15 हो जाएगा, तो कितना बचेगा -6। अब बताइए प्रथम पद का वैल्यू कितना आ गया, तो 4 आ गया, तो यहाँ रख लीजिए 4 प्लस 6 गुना d के वैल्यू, तो यहाँ पर देखिए a2 माइनस 7 होता है, d निकालते हैं तो a2 माइनस 7 होता है, और यहाँ से a2 के वैल्यू -1 और a1 के वैल्यू कितना -4। ध्यान दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा -5 होगा ना, तो यहाँ से -5 से गुना करेंगे तो 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कितना 30, यानी कितना बचेगा -26। और एक बात को समझ लीजिए, कोई भी AP का nवां पद दिया रहेगा 5 माइनस 6 रहता, चाहे कुछ भी रहता, तो पहला a1 निकालते हैं, दूसरा a2 निकालते हैं, तीसरा a3 निकालते हैं और AP क्रिएट कर लेते हैं। AP क्रिएट करला के बाद में प्रथम पद सार्व अंतर निकाल लेते हैं, और जयवां पद पूछेगा, 7वां पूछ रहा था, तो a प्लस 6d, प्रथम पद में 6 गुना d के वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट किए -5, तो यहाँ पर वैल्यू कितना आया -26, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा B हो जाएगा। बुर्बक है तो बुर्बक नहीं। 43 नंबर प्रश्न है कि समानांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद बराबर है और 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन बराबर है। तो सबसे पहले बात का समझना होगा कि कोई भी पद पूछे, 30वां पद पूछा है तो ये 30 बराबर प्रथम पद में बार बार बता रहे हैं कि एक कम करके 30 है तो 29 में सार्व अंतर से d से गुना करते हैं, तब प्रथम पद का वैल्यू है 10 और प्लस 29 गुना सार्व अंतर d बराबर निकालते हैं, तो दूसरा पद में से पहला पद को हटाते हैं तो 7 माइनस 10 बराबर यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा -3। तो यहाँ पर रख लेंगे -3, यानी 10 प्लस और माइनस होता है माइनस, यहाँ समझिए 29 में 3 से गुना करेंगे तो 9 27 की 7 हासिल 2 और 3 दूनी 6 2 8, यानी यहाँ पर 10 घटेगा 87 में से तो 77 बचेगा और बढ़का के चिन्ह रहता है, इसीलिए माइनस में होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा C हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है। 44 नंबर प्रश्न है कि -10 -6 -2 2, इसी के क्रम में आगे बढ़ करके 34 है, में पदों की संख्या कितना है, यानी 1 2 3 4 ऐसे करते करते 34 तक जाएंगे, तो एक में कै गो पद है इसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बात समझिए कि लास्ट वाला टर्म जो दिया रहता है इसको an कहते हैं, और an बराबर कितना दिया हुआ है 34। an बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 34। प्रथम पद की वैल्यू कितना है -10 प्लस n माइनस 1 और d निकालिएगा, d बराबर -6। पदों की संख्या n पूछ रहा है, यानी प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे करते करते 34 बार है। लास्ट कितना है 34। तो कह रहा है कि कुल टोटल कितना होगा n के वैल्यू, पदों की संख्या, तो यहाँ से n के वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पर कितना है 34। n बराबर लास्ट वाला टर्म दिया हुआ है उसको लिख लिए, -10 प्रथम पद का वैल्यू, d का वैल्यू निकालेंगे तो -6 और -10, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -6 माइनस माइनस प्लस 10, तो कितना बचेगा 4 बचेगा। अब आगे समझिए, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे कितना 4 बराबर 34, -10 गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 4n -4 बराबर कितना 34, यही ना होगा, गुना करेंगे तो यहाँ देखिए -4 -10 कितना हो जाएगा -14 प्लस 4n बराबर हो जाएगा 34। यहाँ से देखिए 4n बराबर निकालिएगा, 4n बराबर तो 34 माइनस जाकर उस तरफ से हो जाएगा, तो 34 प्लस हो जाएगा 14। 4n बराबर निकालेंगे
तो 4 4 8 3 में कितना हो जाएगा 4 48 हो जाएगा। और यहाँ से इसको काट देंगे तो बरचौ 48, यानी n के वैल्यू कितना आ गया 12 हो गया। यहाँ n बराबर कितना आया 12, यानी समझना है बात के कि 1 2 3 4 ऐसे करते करते 34 तक कुल टोटल कै गो पद है 12 है, यानी n के वैल्यू 12 है या 44 नंबर के ऑप्शन नंबर बी। पहले बनाए हैं ऐसा कई तरह के प्रश्न बनाए हैं। 45 नंबर है कि समानांतर श्रेणी 1 4 7 10 का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद का है ना, तो मान लीजिएगा कि एनवा पद इसका कौची है 78 है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे बनाते हैं, कोई भी पद पूछेगा कि 40 कौन सा पद 40वां होगा, तो मान लीजिएगा कि एनवा पद कौची होगा 78 होगा। अब यहाँ से देखिए ए एन बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और बराबर कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। a के वैल्यू कितना है 1 प्लस n माइनस 1, और d 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 बराबर 78। यहाँ से देखिएगा 1 प्लस 3n माइनस 3, तो 3 अब बराबर कितना हो जाएगा 78, माइनस 3 है आई प्लस 1 है तो कितना बचेगा 3n माइनस 2 बराबर कितना 78। 3n बराबर निकालिएगा तो 78 प्लस कितना हो जाएगा 2 बराबर 80। अब n बराबर निकालेंगे यहाँ से तो 80 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको काटिए, इसको काटिएगा तो कट जाएगा है, इसको काटिए 3 दूनी 6। समानांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 78 है, तो यहाँ से मान लिए कि एनवा पद 78 है, तो ए एन बराबर 78 हो गया। प्रथम पद वैल्यू 1 हो गया, अब प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बराबर 78। 1 प्लस गुना किए 3n हो गया, अब माइनस 3 बराबर 78। अब यहाँ से समझिएगा 3n माइनस 2 बराबर निकालेंगे तो 78, ये वाला माइनस 3 है प्लस 1 है तो माइनस 2 हो जाएगा। अब 3n बराबर प्लस में से 2 तरफ चल गया तो 78 2 कितना हो गया 80। अब यहाँ से 3n बराबर हो गया 80, तो n बराबर निकालेंगे तो 80 बटा 3 आएगा। इसको काटिएगा तो कै बार में कटेगा 3 दूनी 6, भाग देंगे 3 से 80 में, तो यहाँ से 3 दूनी कितना 6, यहाँ पर 2 उतरेगा 0, 3 6 18, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा। और यहाँ पर पॉइंट में आ रहा है ना, यानी ऑप्शन इसको सुधार लीजिएगा 80 बटा 3 कर लीजिए ए में, 80 बटा कितना 3 कर लीजिए। कहीं मिस्टेक हो गया होगा इसलिए यहाँ पर 80 बटे 3 कर लेंगे। और मैंने कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर कौन सा पद 78 है कौन सा पद 20 है, तो मान लीजिएगा कि एनवा पद 20 है, एक में 78 कह रहा था 78 मान लिए, और प्रोसेस के अनुसार ए डी को वैल्यू निकाल दिए, और यहाँ पर कितना आ गया 80 बटे 3 आ गया। समझ गए। 46 नंबर प्रश्न बहुत मज़ेदार है, सबसे तो बनता नहीं है। समानांतर श्रेणी 6 13 20 और डॉट डॉट 216, लास्ट वाला पद कितना है 216, ए एन के वैल्यू का मध्य पद का होगा। मध्य पद कहने का मतलब होता है ना, समझिएगा कि अगर 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे मान के चलिए 12 है, तो मध्य पद इसका क्या होगा। देखिए यहाँ ध्यान से, मध्य पद का मतलब होता है बीचा बीच, तो 1 2 3 है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, और 1 2 3, तो एने से यहाँ से देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर एक और है 14, तो 1 2 3 चौथा में यहाँ देखिए 1 2 3 चौथा में यहाँ देखिए, यानी 8 जो होगा ये मध्य पद होगा। समझ रहे हैं। 2 4 6 8, 3 गो के बाद चौथा इधर से और 3 गो के बाद चौथा इधर से, तो बीचे बीच है ना हुआ मध्य पद। वैसे ही पूछ रहा है कि 6 13 20 और 216 तक किसी क्रम में लिखेंगे तो बीच वाला पद का होगा। तो बात समझिए, यहाँ पर लास्ट वाला सबसे पहले पद दिया कितना है 216 दिया है ए एन के वैल्यू। पता करेंगे कि एकरा में कुल टोटल पहले पद कितना है। बीच वाले पद पता करने के लिए पूरा पता रहेगा था ना कि कै गो है, तब ना बीच वाला खोजेंगे। तो बताइए ए एन के वैल्यू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और बराबर कितना हो जाएगा 216। ए के वैल्यू 6 प्लस एन माइनस 1 और डी के वैल्यू 13 में से 6 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 7 बराबर 216। यहाँ से देखिएगा 6 प्लस
7n माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा 216। यहाँ से 7n और यहाँ से -1 बराबर कितना हो जाएगा 216 होगा ना। और 7n बराबर निकालिएगा, 7n बराबर तो ये 6 था, ये -7 था, तो -1 बराबर 216। 7n बराबर 216 में 1 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 217। यहाँ से 7 से काटिएगा तो कै बार में कटेगा 31 बार में। यानी कुल टोटल समझिए, यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे ही करते करते लास्ट तक कहाँ तक है 31 तक है। 31 गो पद है, तब बीच वाले पद n से 15 है, अब n से 15 तन 16वां जाके होगा। कुल टोटल कै गो पद आया, पदों की संख्या n बराबर कितना आया 31 आया। तो 31 गो एकरा में पद है, तब पूछ रहा है कि मध्य पद कौन होगा। तब मध्य पद बात समझिए, इधर से 15 हुआ, इधर से 15 हुआ, तो 15 15 30 और ये को 16वां जाएगा, यानी ये 16 यही ना होगा मध्य पद बीचा बीच। तो ये 16 ज्ञात कर रहा है कि ये 16 मध्य पद का वैल्यू कौन होगा। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, तब बताइए ये 16 बराबर ये प्लस क्या हो जाएगा 15d, यानी प्रथम पद का वैल्यू 6 प्लस 15 गुना d का वैल्यू कितना 7, यानी 6 प्लस 15 में 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 7 75 से 10 का 5, यानी 6 और 5 11 111, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 46 नंबर लेवल वाला प्रश्न। 47 नंबर प्रश्न, हेलो 47 नंबर प्रश्न 2020 में पूछा हुआ है कि समानांतर श्रेणी 2 7 12 17 के लिए A30, ध्यान दीजिएगा A30 और -A20 का वैल्यू क्या होगा, यही ना। तो बताइए A30 को लिख सकते हैं A प्लस 29d, लिख सकते ना हैं, एक कम करके, माइनस A प्लस कितना 19d, एक कम कर देते हैं, सार्वंतर से गुना करते हैं, जमा पद पूछेगा। अब बताइए A प्लस 29d माइनस A, माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा 19d, A से A कट जाएगा, 29 गो d में से 19 गो d घट जाएगा, तो कै d बचेगा 10d, तो 10d बचेगा। तो बताइए 10 गुना d के वैल्यू कितना होगा, तो 7 में से 2 जाएगा तो 5, तो यहाँ पर 5 रखेंगे, 10 में 5 से गुना करिएगा तो 50। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, परीक्षा में पूछेगा तो ई न कि डी निकालिएगा, डी नहीं निकालना है, डायरेक्ट जो मान पूछा है उसको मान के अनुसार हम लोग सिंपली कैलकुलेशन कर लेते हैं अच्छा से। और यहाँ से डी का वैल्यू कितना आया, डी के वैल्यू यहाँ पर रखे, 7 में से 2 जाएगा तो 5, 50 आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर प्रश्न है, बिल्कुल इजी प्रश्न, लेकिन 2 बार पूछा गया है परीक्षा में, एक बार 20 में, एक बार 22 में। हम बताए हैं कि कोई भी एपी दिया है 21 है 18 15 का, कौन सा पद शून्य है चाहे कौन सा पद 78 है, तो मान लीजिएगा कि मान लिए कि एनवा पद इसका कौची है शून्य है, ठीक ना। तो अब बताइए एन के तो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से ए के वैल्यू कितना यहाँ पर होगा 21 होगा, यहाँ पे रख लेंगे 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के वैल्यू, तो 18 में से 21 जाएगा तो -3 हो जाएगा, और -3 बराबर 0। 21 यहाँ से देखिएगा प्लस माइनस का हो जाएगा -3n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 बराबर 0। यहाँ से 21 से 3 कितना हो जाएगा 24, यानी 24 माइनस 3n बराबर 0, तो 24 बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 3n, माइनस में से उस तरफ प्लस में चल जाएगा, इसको काट देंगे 3 8 24, इसलिए n बराबर कितना आ गया 8 आ गया। तो बात समझिए कौन सा पद शून्य है, तो 8वां पद इसका कौची हो जाएगा शून्य हो जाएगा, यानी 48 के ऑप्शन नंबर सी जमा पद कहेगा उसको। 49 नंबर प्रश्न 2020 में पूछा हुआ है, 2020 में तो लगता है कि लेवल वाला प्रश्न पूछ दिया है। 2 अंकों की कितनी संख्याएं, तो 2 अंकों की संख्या कैसे बनता है 10 से न शुरू होता है, तो बताइए 10 3 से विभाज्य होगा नहीं होगा, 11 होगा नहीं होगा, 12 से शुरू होगा। बात समझिएगा 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, तब 10 तो नहीं होगा, और 10 से शुरू ही होगा 2 अंकों वाली संख्या, 11 नहीं होगा 12 होगा,
13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, तो 15 होगा। अब 2 को ले लिए ना, अब आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक होगा लास्ट में पता करेंगे। तो बताइए कहाँ तक होगा? 99 तक होगा। 99 तक होगा ना, कारण कि 2 अंक वाली संख्या 99 तक न जाएगा, और 3 अंक जैसे ही जाएंगे तो 3 अंक वाला हो जाएगा। 100 में जाएंगे तो 100 में हिलेंगे तो 3 अंक ना, तो 99 तक होगा। तो बताइए कि प्रथम पद इसको A1 कहते हैं, इसको A2 कहते हैं, लास्ट वाला को कौन सी कहते हैं? AN कहते हैं। तो कह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? तो 2 अंकों वाली। तो बताइए लिखेंगे कि चूंकि AN बराबर हम लोग जानते हैं कि A + N - 1 इंटू D होता है। AN के वैल्यू हो जाएगा 99 बराबर प्रथम पद है 12 + N - 1 इंटू D के वैल्यू, तो 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? ध्यान दीजिए 3 बचेगा, यहाँ पर 3। 99 बराबर 12 + 3n - कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 99 बराबर 12 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9। अब प्लस में कितना? 3n। इसको इधर आएगा तो घट जाएगा तो 90 हो जाएगा। 99 में से 9 जाएगा तो 90 बराबर हो जाएगा 3n। इसको काट देंगे तो 3 × 9, यानी 30 गो ऐसा पदों की संख्या है। यानी कहने का मतलब कि 2 अंकों वाली संख्या 10 से शुरू होकर के है ना, तो 10 से तो 3 से विभाज्य नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा। 3 से विभाज्य होने के लिए 2 अंकों की संख्या 12 से शुरू होगा और लास्ट 99 तक जाएगा, कारण कि 100 3 अंक वाली संख्या हो जाएगा। और यहाँ से पूछ रहा था कि 2 अंकों वाली संख्या जो है 3 से विभाज्य कितना होगा, माने पदों की संख्या क्या होगा? तो यहाँ पर n की वैल्यू कितना आया? 30, यानी कुल टोटल 2 अंक वाली संख्या जो 3 से विभाज्य है कै गो होगा? 30 गो होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। बार बार ऐसा प्रश्न बता रहे हैं, 50 नंबर है कि समानांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 82 होगा? कौन सा पद का है? तो मान लीजिएगा कि इसका एनवा पद कौची हो जाएगा? 82 हो जाएगा। हम मान लिए तो इतना बराबर 82 हो जाएगा। अब an के जो वैल्यू होता है A + N - 1 इंटू D बराबर कितना हो जाएगा? 82। प्रथम पद के वैल्यू है 26 + N - 1 और D के वैल्यू 10 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा? -16 बराबर 82। बताइए 26, आप बताइएगा यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 16n और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 बराबर 82। ध्यान दीजिएगा 6 6 कितना 12 की 2 हासिल 1, 2 व 1 3, अब 1 कितना हो जाएगा 4 और माइनस यहाँ पर 16n होगा, 16 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16n बराबर 82। अब यहाँ से -16n बराबर 82 माइनस कोची हो जाएगा 42। तो -16n बराबर कितना आएगा? घटा दीजिए इसको, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0, 8 में से 4 जाएगा 4 और यहाँ से n बराबर निकालेंगे, n बराबर तो 40 बटा में कितना हो जाएगा -16, माइनस में जा रहा है, कहीं गलती नहीं हो रहा है। देखिए ध्यान से, समानांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 82 होगा? मान लिए कि nवा पद 82 होगा तो 82 हो गया उसका वैल्यू। an बराबर फार्मूला होता है A + N - 1 इंटू D। A का वैल्यू 26 हो गया प्लस यहाँ से D बराबर वैल्यू निकालेंगे तो 10 - 26 तो -16 बचेगा बराबर 82, यानी 26 और यहाँ से इसको कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस हो जाएगा 16n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, यानी दोनों के जोड़ देंगे तो 26 4 30 10 40 2 6 6 12 की 2 हासिल 1, 2 व 1 3 व 1 4, 42 माइनस 16n बराबर 82। यहाँ से -16n बराबर निकालेंगे तो 82 माइनस कुछ हो जाएगा 42, -16n बराबर आया 40, है ना आया, और n बराबर निकालेंगे तो 40 बटा कितना आ जाएगा -16 आ जाएगा। यानी यहाँ पर डाटा लगा है कि गलत लिखा गया है। रुक जाइए, यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है। देखिए यहाँ ये प्रथम पद का जो वैल्यू है वो 6 दिया हुआ है। पता है सर, वो उसी को माइनस कर दीजिए। हाँ तो देखिए ना यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ 6 दिया हुआ है, 6 10 14 के रूप में पी है। तो बताइए यहाँ से D के वैल्यू 10 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4,
यहाँ पर हम लोग 4 रख लेंगे डी के वैल्यू, और प्रथम पद के जगह कितना रखेंगे, 6 रखेंगे। यहाँ पर पूरा मिटा ही देते हैं। तो बताइए 6 प्लस गुना करेंगे तो हो जाएगा 4n-4 बराबर कितना, 82। यहाँ से 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 4n + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 82। 4n बराबर निकालेंगे तो 82 - 2 यानी 4n बराबर 80 आ जाएगा। काट दीजिए तो 16 × 5 80 यानी n बराबर कितना आ गया, 16। कौन सा पद शून्य है, तो n यानी हाँ 20 बार में कटेगा, 20 × 80 यानी n बराबर कितना आया, 20 आया। तो यहाँ पर 20वां पद का वैल्यू शून्य होगा। इसे करते करते जाएंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 50 के। 51 नंबर प्रश्न है कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं की संख्या यानी 0 से लेकर के ध्यान दीजिएगा 50 तक में विषम संख्या, विषम संख्या की संख्या कितना होगा, यानी कितना होगा, यानी n पूछ रहा है पदों की संख्या एपी के कॉन्सेप्ट में। तब बात समझिए, विषम संख्या 1 होगा कि नहीं होगा, होगा। 3 होगा कि नहीं होगा, होगा। 5 होगा कि नहीं होगा, होगा। वैसी संख्याएं जो 2 से कटता नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। और लास्ट में कहाँ तक जाएगा, 49 तक जाएगा, जाएगा ना, 50 तो नहीं होगा, बीच में कह रहा है। तो a बराबर हो गया 1 और d बराबर निकालेंगे तो यहाँ से 3 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और पूछ रहा है कि विषम संख्याओं की संख्या, और लास्ट वाला पद 49 दिया हुआ है, यानी an बराबर दिया हुआ है 49, तो लिखेंगे a + n - 1 × d बराबर कितना होता है, 49। प्रथम पद के वैल्यू 1 + n - 1, d के वैल्यू कितना आया है, 2 आया है, 2 बराबर हो जाएगा 49। 1 प्लस कितना हो जाएगा, 2n - 2 बराबर 49। बताइए यहाँ से 2n - 2 अब +1 है तो कितना होगा, -1 बराबर 49, यानी 2n बराबर निकालेंगे तो उस तरफ जाकर प्लस में हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव है तो थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा कैलकुलेशन करना चाहिए। और इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 25, यानी n बराबर कितना हो गया, 25। यानी कहने का मतलब कि 0 और 50 के बीच में अगर विषम संख्या का मान पूछा जाए कि कै गो होगा, तो कै गो होगा, 25 नंबर। और आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, और फिर अगले वीडियो में लास्ट आएगा जो पूरा ऑब्जेक्टिव कै तक यहाँ पर देखे हैं, 51 तक। और अगला में हम लोग पूरा 65 को या 66 को ऑब्जेक्टिव है पूरा ख़त्म हो जाएगा, और एपी के पूरा ऑब्जेक्टिव बन गया। और कहीं से बिहार बोर्ड में अगर जो प्रश्न आएगा और नहीं बनेगा तो उसका जिम्मेवार हम होंगे।